हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो चैनल पर आ गए हैं तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन प्रेस कर दिए होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, तो बोल दे आपके लिए। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, कुछ और भी अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइन से मोटिवेट हो चुके होंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भैया लोग, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बेलन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं भैया सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन। अब बेलन क्या होता है ये तो आप देखे होंगे। बेलन एक पाइप हो गई, वह बेलन के आकार का, जिससे रोटी बेला जाता है, वह भी बेलन। ये मार्कल देखे थे आप, यह भी है एक बेलन। तो बेलन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में आते हैं, एसएससी में आते हैं, लेकिन आपको जब इसके बारे में पता होगा ना तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वृत्त। इसमें वृत्त भी आएगा, बस आपको बताएंगे वृत्त का एरिया क्या होता है। देखिए, है सेंटर से इस परिधि को मिला दिए तो यह रेखा हो गई त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। इतना तो आपको पता होगा, इतना हम जानते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बेलन पे आ जाते हैं। बेलन दो प्रकार का होता है भैया। बेलन होगा दो टाइप का। एक जो अंदर से खोखला नहीं होगा, इसको कहेंगे ठोस बेलन। ये पूरा भरा होगा, अंदर से पूरा एकदम भरा होगा, इसको कहेंगे ठोस बेलन। और एक बेलन होता है खोखला, अंदर से होता है खोखला। मतलब क्या होता है, इधर से कुछ डालो इधर से आके निकल जाए, इधर से कुछ डालो इधर से आके निकल जाए, ऊपर से डालो नीचे से निकल जाए। जैसे पाइप में पानी एक तरफ से डालते हैं या दूसरे तरफ से निकल जाता है, तो वह हो गया वह हो गया खोखला बेलन। ये हो गया खोखला बेलन। बेलन दो प्रकार का, एक ठोस बेलन जिसके अंदर कुछ डालो बाहर ना निकले, मतलब ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, वो ठोस बेलन। अब दूसरा बेलन का भैया, दूसरा बेलन मतलब एक साइड से कुछ डालो दूसरे साइड से बाहर निकल जाए, बीच का भाग खाली होता है, इतना भाग भरा होता है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसका आयतन बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं ठोस बेलन। ठोस बेलन 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 ठोस बेलन। ठोस बेलन का होता भैया, ये हो गया हमारा ठोस बेलन। ठोस बेलन अंदर से एकदम भरा होता है पूरा, अंदर का एक को पार्ट खाली नहीं होगा, पूरा का पूरा भरा होगा, इसको कहेंगे ठोस बेलन। अब देखिए बेलन का होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका छतरी और पेंदा, ये हो गया छतरी, ऊपर का भाग छत मतलब छतरी, और नीचे का भाग फ्लोर फर्श मतलब पेंदा। जिसका छतरी और पेंदा वृत्त हो, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, छतरी वृत्त है, पेंदा वृत्त है। जिसका छतरी और पेंदा वृत्त हो उसको क्या कहेंगे भैया? उसको हम कहेंगे बेलन। लेकिन यह पूरा ठोस है, तो सबसे पहले ठोस बेलन की बात कर रहे हैं हम। तो यह हो गया ठोस बेलन, छतरी और पेंदा वृत्त हो ठोस बेलन। अब आप देखिए, छतरी भी वृत्त है, पेंदा भी वृत्त है। अब इसका आयतन पूछ ले तो क्या होगा भैया? बेलन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का होगा। तो आपको एक बात बता दे भैया, पहले ध्यान से सुनना। जिसका छतरी या पेंदा समान हो,
देखिए ये वृत्त है, तो यहाँ से इसके सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी हो गई h। अब यह वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल, नीचे वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भैया पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जिसका छतरी और पेंदा समान हो उसके आयतन के लिए हम करते हैं आधार का क्षेत्रफल गुने में उसकी ऊंचाई। क्या करेंगे, जिसका छतरी और पेंदा समान होगा उसके आयतन के लिए भैया बेलन का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए जरा। देखिए ये छतरी है, ऊपर का भाग, नीचे का भाग आधार, ऊपर का भाग छत, नीचे वाला हमेशा होगा आधार। तो देखिए आधार हमारा एक वृत्त है, आधार का क्षेत्रफल, आधार एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर होता है भैया। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुने में इसकी ऊंचाई, गुने में इसकी ऊंचाई बेलन की हो गया h। तो हमारा आ गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर h। क्या किया, जिसका छतरी और पेंदा समान हो उसके आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। अब इसका आधार जब वृत्त है, ये बेलनात्मक आधार जब एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h है, तो क्या हो गया, इसका आयतन हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर h। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कहेगा भैया, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गया है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, उसके आयतन के लिए इस पे रख देंगे, 7 दिया रहेगा त्रिज्या, तो त्रिज्या की जगह 7, ऊंचाई दिया रहेगा 8 तो इसकी जगह 8, यहाँ दे देगा 7, यहाँ दे देगा 8। तो लिखकर पूरा सॉल्व कर देंगे। आपको बता दें क्षेत्र मिति में भैया पाई का मान होता है 22/7। क्षेत्र मिति में पाई का मान हमारा होता है 22/7। अब तो इतना होएगा बा, इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे भैया, आपसे पूछ ले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे जब पूछेगा ये बेलनवा का ना, इस बेलनवा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा तो क्या बताएंगे, तो क्या होगा, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लगाते हैं फार्मूला। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले किसे कहते हैं, इसका छतरी छोड़ दीजिए, पेंदा छोड़ दीजिए, छतरी छोड़ दीजिए, पेंदा छोड़ दीजिए, जो बचेगा हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ। छतरी को छोड़ दिए, पेंदा को छोड़ दिए, हमारा क्या बचा, जो बच जाएगा बीच वाला भाग वह हो जाएगा वक्र पृष्ठ। देखिए छतरी छोड़ दिया, पेंदा छोड़ दिया, क्या बचा। अब देखिए इस बेलन की परिधि एक वृत्त होगी, इस बेलन की परिधि एक वृत्त होगी और वृत्त का परिधि होता है भैया 2, वृत्त की परिधि होती है भैया हमारा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर इंटू एच। देखिए ऊपर का भाग छोड़ दिया, छतरी छोड़ दिया, पेंदा छोड़ दिया, बचा क्या, वृत्त की परिधि। बेलन की नीचे वाली परिधि एक वृत्त है और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब बीच में ऊंचाई है बेलन का तो इंटू एच कर दिया, तो आ गया हमारा 2 पाई आर एच। ये हो गया हमारा वृत्त का परिधि। अब देखिए इतना तो हो गया। अब आपसे पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा भैया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? जल्दी बताइए। नहीं बता पाएंगे तो हम आए आपको बताने के लिए भैया। क्या करेंगे? इतना तो याद हो गया ना, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। नहीं याद हुआ? काहे नहीं याद हुआ भैया? काहे नहीं याद हुआ? अगर लड़की एक बार देख ले जीवन भर याद रहेगा। हाँ, वो ससुरी हमको देख कर मुस्कियाई थी। हाँ, वो ससुरी हमको देख कर मुस्कियाई थी। वो तो याद रह जाता, ये काहे नहीं याद रह जाता? वो आपकी ज़िंदगी बना के नहीं बिगाड़ के जाएगी, मान के चलिए। एकदम ज़िंदगी बिगाड़ने वाली है ये ज़िंदगी बनाने वाला। कहते नहीं है भैया, कहते हैं बुजुर्गों, सुना होगा, दिल लगाना हो किताबों से लगाओ, दिल लगाना हो किताबों से लगाओ। सीनाओं में क्या रखा है? ये बेवफा होगी तो काबिल बना के छोड़ेगी। काबिल बनना है तो दिल किताबों से लगाना है। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छतरी और पेंदा को छोड़ दिए, जो बचा हुआ हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरा का पूरा, ये जो पूरा बेलनवा है ना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा बेलन। अब देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छतरी और पेंदा को छोड़ दिया, आया था हमारा कितना? 2 पाई आर एच, ये आया था। अब क्या करेंगे भैया? अब क्या करेंगे? अगर इसी में इसका छतरी और पेंदा भी जोड़ दें, जी हाँ, छतरी और पेंदवा इसको जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा क्या? पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय में छतरी पेंदा छोड़ दिया, संपूर्ण में इसको भी जोड़ लेंगे। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल जोड़ लें तो हमारा आ जाएगा ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ऊपर एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नीचे भी एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। छतरी एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। पेंदा भी एक वृत्त है, पेंदा भी एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी जोड़ लिया। अब देखिए, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, 2 पाई आर को अगर कॉमन ले लें, 2 पाई आर को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा भैया? एच प्लस आर। यहाँ एक आर, यहाँ 2 आर, एक आर को कॉमन ले लिया, 2 पाई आर, तो हो गया एच प्लस आर। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको नोट कीजिए, रास्ता गिनेंगे, साइड हट जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमारा हो गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया हमारा हो गया 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। क्या किया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छतरी और पेंदा को जोड़ लिया, हो गया हमारा, इतना आ गया। अब पाई आर को 2 पाई आर को कॉमन ले गए, एच प्लस आर। ये तो हो गया ठोस बेलन, ठोस बेलन। ये तो हो गया हमारा भैया ठोस बेलन, ये हो गया हमारा ठोस बेलन। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा, हमको उम्मीद है इतना तो आप याद कर ले होंगे। तो आगे देख लेते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन, अब की बार खोखला बेलन। खोखला बेलन, पहला था ठोस बेलन, दूसरा हो गया खोखला बेलन। ये तो पता होगा ना, अभी 1 मिनट पहले आपको बताया खोखला बेलन। ये हो गया हमारा खोखला बेलन। बता दें आपको, खोखला बेलन मतलब एक साइड से कुछ डालो, दूसरे साइड से बक से निकल जाए। देखो, यहाँ से पानी डालोगे, बीच से सन्न से बाहर आएगा कि नहीं? देखिए, ऐसे अगर डालेंगे बीच में, अगर खोखला है तो इसे डालेंगे तो यह सीधे आएगा बीच में, निकल के आएगा सीधे बीच में। पानी डालिए सन्न से बाहर, ये हो गया हमारा खोखला बेलन। इस पे क्या होगा? खोखला बेलन मतलब देखिए, खोखला बेलन बीच का भाग खाली, तो इतना हमारा हो गया, इतना हो गया हमारा धातु। इतने में हमारा बेलन बना है।
इतने में धातु लगा है बेलन को बनाने में। आपसे पूछ लेगा बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन कैसे निकालेंगे। धातु कितना लगा है, इतना जितना हम रंग रहे हैं उतना धातु लगा है। अब बीच का भाग काली है। इधर भी देखिए 2 वृत्त बन रहा है, एक छोटका एक बड़का। तो इसकी त्रिज्या देखिए, छोटके की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, अब बड़के की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। हो गया, छोटे की त्रिज्या स्मॉल आर। 2 वृत्त बना, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन छोटा वाला क्या है, ये खोखला है, बड़ा वाला क्या है, भरा है। तो आपसे पूछ लेगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का होगा, तो बेलन का आयतन सेम टू सेम वही खोखला बेलन। ठोस बेलन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ये तो ठोस बेलन का आयतन हो गया। ठोस बेलन चाहे खोखला बेलन दोनों का आयतन अगर पूछेगा तो आपका यही होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये तो याद होगा कि भूल गए भैया, भूल गए, लगता है भूल गए। कैसे भूल गए भैया, सब एक चीज़ की गलती है लड़की। तो आपको बता दे भैया, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो फंसा समझ लो गधा है। अगर लड़कियां मुस्कुरा के चल जाएगी तो आपके दिल में एक तमन्नाहट आ जाएगी, भैया हमको देख के मुस्कुराए, कुछ तो चल रहा है उसके दिल में, कुछ तो चल रहा है। पता नहीं शायद वो आपके ऊपर हंस के गई हो। आपके ऊपर अगर हंस के गई हो तो क्या, तो आपका मजाक बन जाएगा। लेकिन नहीं, आप दिल पे ले लेते हो, हमसे प्यार करती है, हमको देख के हंसी। भैया मुस्कुराना लड़की की अदा है, जो फंसा वो गधा है। तो फंसना नहीं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, खोखला बेलन। बेलन का आयतन चाहे ठोस बेलन हो चाहे खोखला, आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ऐसे कर देगा आपसे बेलन, देखिएगा बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। आयतन क्या होता है सबसे पहले आपको बता दें। कैसे बताएं भैया, आयतन ये होता है हमारा। देखिए आयतन किसे कहते हैं, ये बोतल देख रहे हैं, इस बोतल में जितना पानी भर लेंगे, बोतल में जितना पानी आ जाएगा ये उसका आयतन होगा। बस बेलन के अंदर कोई भी, चाहे बोतल हो चाहे बेलन, कुछ भी हो, उसके अंदर जितना पानी भरा जा सकता है। देखिए इसमें तो अभी आधा भरा है, तो जितना पानी भर देंगे वही उसका आयतन होगा। एकदम यहाँ तक गटई तक एकदम पूरा भर दीजिए इसके, तो ये हो गया उसका आयतन। तो देखिए तो क्या हो गया भैया, देखिए खोखला था, अंदर से खोखला, नीचे वाला अगर काट देंगे तो पानी बक से बाहर, तो क्या खोखला ऊपर से डालिएगा नीचे से बाहर निकल जाएगा। तो पूछा क्या है, बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। देखिए धातु कितना लगा, इतना ही तो लगा है, जितना हम कलर कर दिए हैं ना इतना ही धातु लगा है। बीच का भाग खोखला। देखिए यह भी वृत्त है, यह भी वृत्त है। बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर देखिए बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दें, बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दें, क्योंकि धातु को बनाने में इतना लगा है। देखिए जितना लगा है पूरे का क्षेत्रफल निकाल के, जितना क्षेत्रफल जितना भाग खाली है उतना घटा दें। पूरा का क्षेत्रफल निकालिए और जितना खाली है उतना घटा दीजिए, तो खाली वाला अलग, धातु का लगा भाग अलग। कैसे करेंगे देखिए, अगर बड़के आयतन में से बिचवा वाला आयतनवा घटा देंगे, कैसे, बड़े आयतन में से बिचवा वाला आयतन घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। कैसे निकालेंगे देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है ना। तो क्या करेंगे भैया, तो देखिए बड़े आयतन के लिए भैया कैपिटल आर की त्रिज्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से अगर इसको घटा दें पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा हमारा का
अब इसमें से इसको घटा देंगे, देखिए जो जो है उसको कॉमन लेते हैं, पाई एच कॉमन ले लेंगे, पाई एच कॉमन हो गया हमारा। अब देखिए इधर कैपिटल आर बीच में माइनस तो स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बहुत जगह किताबें उलझाने के लिए भैया एच को उठा के इधर पटक देता है, एच को उठा के इधर पटक देगा, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच को जाके इधर पटक दिया, लोग इसमें कन्फ्यूज। सामान तो सब चीज़ें तो वही है, लेकिन इसको उठा के आगे रख दीजिए चाहे पीछे। देखिए 2 का गुना 3 में कीजिए चाहे 3 का गुना 2 में, आंसर तो 6 ही आना है, समझे। चाहे आगे कीजिए चाहे पीछे, आंसर हो तो वही आना है। चाहे 2 + 3 कीजिए चाहे 5 + 3 कीजिए, बतिया एक के आएगा। 2 + 3 3 + 2 बात एक के आएगा। तो ऐसे इसको उठा के यहाँ पटक दिया बस। अब देखिए और उलझाने के लिए क्या कर देता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एच। ये हो गया आपका बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। तो आपसे पूछ लेगा बेलन का आयतन, चाहे ठोस बेलन चाहे खोखला बेलन, आयतन रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। ये तो ठोस बेलन का हो गया, खोखला बेलन का। लेकिन अगर खोखले बेलन का पूछ ले कि बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन कितना है, तो क्या करेंगे भैया, बढ़ के आयतन में से छोटका आयतन घटा देंगे। बढ़ के आयतन में से छोटका आयतन जब हमने घटाया तो आया क्या, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एन एच। ये आ गया है आपका बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। इतना तो हमारा हो गया, इतना हमारा हो गया। अब आगे देख लेते हैं भैया, आगे 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 क्या होगा हमारा। अब आपसे कोई पूछ ले कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा तो कैसे बताएंगे भैया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छतरी अपेंदा को छोड़ देंगे, छतरी अपेंदा को छोड़ देंगे। इसके कितने पृष्ठ है सबसे पहले ये बताइए। देखिए खोखला बेलन है ना, पाइप ले लीजिए एक और उसको रंगीन पानी में, जैसे कि पानी में लाल रंग हो रही है, और उसमें डुबो दीजिए। जितना भाग कलर होगा वह उसका पृष्ठ हो जाएगा। ऐसे बोतल या तो ले लीजिए, बोतल का ढक्कन खोल लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, जितना कलर हो जाएगा। देखिए बोतल का ढक्कन खोलेंगे, अंदर भी कलर हो जाएगा बाहर भी। अंदर भी कलर हुआ मतलब इसके अंदर भी कलर हो गया, इसके बाहर भी। जितना रंगीन हो गया भैया वह हो गया आपका पृष्ठ। तो एक इसका ऊपर का पृष्ठ हो गया, यह भी रंगीन होगा। एक अंदर का पृष्ठ वह भी रंगीन होगा। ये हो गया इसका 2 पृष्ठ। अब देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छतरी और पेंदा को छोड़ देंगे। छतरी को छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया और इतना छोड़ दिया, और जो बचेगा वही हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब कितने पृष्ठ हैं, 1-2 पृष्ठ है, एक अंदर का एक बाहर का। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए तो इसका 2 पृष्ठ है, एक कैपिटल आर वाला है, एक स्मॉल आर वाला है। तो क्या करेंगे, कैपिटल आर वाला देखिए 2 पाई स्मॉल आर की जगह हो जाएगा कैपिटल आर इंटू एच। पहला पृष्ठ हो गया बाहर का। अब अंदर का देखिए, बाहर में कैपिटल आर था, अंदर में स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का भैया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। अब देखिए जो बराबर हो भैया उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 पाई एच सेम है, इसको कॉमन ले लीजिए 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर। ये तो हो गया आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब छतरी और पेंदा को छोड़ दिए। अब आपसे कोई पूछ ले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर छतरी और पेंदा को जोड़ दिए, सेम टू सेम ठोस बेलन
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षैतिज पेंदा को छोड़ दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्षैतिज पेंदा ऊपर और नीचे वाला भगावा जोड़ देना तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा 2 पाई h कैपिटल R, ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर जोड़ दे, देखिए ऊपर का छतरी नीचे का पेंदा, लेकिन ये बीच का भाग खोखला है ना, बीच का भाग खोखला है। तो देखिए ऊपर का क्षेत्रफल 2 वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा। अगर बड़के वृत्त में से, मतलब कि बड़के वृत्त में से छोटका वृत्त घटा दें तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। देखिए कैसे घटाएंगे, देखिए कैपिटल R स्क्वायर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे सेम टू सेम नीचे भी है, ऊपर भी 2 वृत्त नीचे भी 2 वृत्त, 2 बार लिखने से अच्छा इसके आगे 2 लिख दें, हमारा हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, तो लिख देंगे हम 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई h ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्षैतिज पेंदा को छोड़ देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्षैतिज पेंदा को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला लीजिए 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसको जोड़ दिया, बड़के वृत्त में से छोटका वृत्त का एरिया घटा दिया, आपका आ गया इतना। तो ऊपर जितना है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो 2 बार लिखने से अच्छा इसके आगे 2 लिख देना, हो जाएगा। तो 2 लिख दिया तो हमारा आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया खोखला बेलन का आ गया। आपसे पूछ ले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R स्क्वायर, या चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो। आयतन आपको बताया, जैसे कि ये बोतल है, इसके अंदर कितना पानी भरा है, जितना पानी भर सकते हैं वही उसका हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा उसका आयतन। तो भैया इसको नोट कीजिए, 10 तक गिन रहे हैं, साइड हट जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं 1 2, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं अब हम सब लोग। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं भैया, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की नहीं ये नहीं है, यानी दूसरा पढ़ देते हैं। देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। देखिए त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का पूछा है आयतन, तो क्या करेंगे भैया, आयतन पूछा है आपका, यही पूछा है। तो आपको अभी पिछले ही 5 मिनट पहले बताया कि चाहे कोई बेलन हो, चाहे ठोस हो चाहे खोखला, उसके आयतन के लिए फार्मूला पाई R स्क्वायर h, ये हो गया हमारा। अब कैसे करेंगे भैया, देखिए पाई R स्क्वायर h, आयतन पाई R स्क्वायर h कर लीजिए सॉल्व। पाई को अगर इधर कर दे R स्क्वायर h पाई, सही रहेगा ना, आगे पीछे चाहे 2 का 3 में कीजिए, चाहे 3 का 2 में गुना, बात ही है, आंसर सेम ही आना है। तो इसको इधर कर दे। देखिए R का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, h का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और पाई हो गया हमारा। अब देखिए 7 का गुना 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये हो गया हमारा 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर थे, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब गुने में 10 सेंटीमीटर इंटू पाई। अब देखिए इसका करेंगे तो आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर क्यूब पाई, या तो कर दीजिए 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन पूछेगा तो आएगा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भैया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, यह क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है देखिएगा, एक वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि, एक वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, तो उसका भैया उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है। मतलब अभी आपको बताया इस बोतल में कितना पानी भरा है, जितना पानी भरा है ना वही उसका आयतन हो जाएगा। मतलब क्या पूछ रहा है, कितना पानी भरा जा सकता है, मतलब कि आयतन पूछ रहा है। तो पूछा क्या है, दिया भैया आपको आधार तल की परिधि, परिधि दिया है भैया, परिधि दिया है 6 पाई सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका व्यास, क्वेश्चन में कहा रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन के परिधि दिया है 6 पाई सेंटीमीटर। अब व्यास कह रहा है, इसका व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है, इसका व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है। जो जो दिया रहता है क्वेश्चन को, भाई आपको एक बात बता दें, आप चाहे फिजिक्स करिए चाहे मैथ कीजिए, सबसे पहला तरीका क्वेश्चन को करने से पहले उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन को करें उससे पहले क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ें, फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहली बात फार्मूला, क्वेश्चन को भैया ध्यान से पढ़ें। नंबर तीसरी बात, जो जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो जो दिया रहेगा उसको पहले नोट कर, जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ें, जो जो दिया है उसको नोट कर लिए। परिधि दिया था 6 पाई सेंटीमीटर, व्यास कह रहा है इसकी ऊंचाई के बराबर, और पूछ रहा है क्या आयतन। आयतन मतलब कोई बेलन हो, चाहे ठोस हो चाहे खोखला, समान रहेगा। क्वेश्चन फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, जो जो दिया रहे उसको नोट कर लें, नोट कर ले, यह सबसे आसान तरीका है। अब चौथी बात, फार्मूला मैच करें, जो जो नोट किए हैं किस फार्मूले में मैच कर रहा है, किस फार्मूले में मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए फार्मूले से मैच कराए, मैच करा देंगे, मैचिंग फार्मूले से मैच करा देंगे, और 5वां आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भैया। 5वां में आपका क्वेश्चन सॉल्व। फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, जो जो दिया रहे उसको नोट कर लें, अब फार्मूला से मैचिंग करें। जब फार्मूला पता होगा तभी तो फार्मूला से मैचिंग करेंगे, तो फार्मूला से मैचिंग कर लेंगे, तो जो जो दिया रहेगा उसी क्वेश्चन से पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका भैया बहुत कम ही लोग अपनाते हैं। अगर ऐसा करेंगे ना तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में, अगर क्वेश्चन 5 मिनट का है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2 मिनट में आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए परिधि दिया था 6 पाई सेंटीमीटर, व्यास दिया है इसकी ऊंचाई के बराबर, आपसे पूछा है आयतन। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ बेलन का ही नहीं, देखिए कोई भी आकृति हो जिसका छतरी और पेंदा, जैसे कि आप रूम में बैठे हैं उसका छत देखिए, छत भी 4 कोण का होगा, और सेम टू सेम उसके नीचे वाला फ्लोर वह भी 4 कोण का होगा। तो उसके आयतन के लिए क्या करेंगे भैया, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो देखिए कमरे में बैठे हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल हो जाए, कमरे में बैठे हैं तो कमरे का छत एक चतुर्भुज है, स्क्वायर में है, तो उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और उसका आयतन भैया उसकी ऊंचाई हो जाएगी ये, तो ये क्यूब आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा ए क्यूब। छत की बात कर रहे हैं भैया, छत की बात। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में दिया है हमारा परिधि 6 पाई सेंटीमीटर, व्यास कह रहा है कि इसकी ऊंचाई के बराबर है। आयतन बताइए। अब आपको ना ही आर पता है ना ही एच पता है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए जरा। तो हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए
बेलन की आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि होती है भैया 2 पाई r, होता है ना 2 पाई r। और हमें दिया है आधार की परिधि। देखिए बेलन की परिधि एक वृत्त होती है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, परिधि हमें दिया है 6 पाई सेंटीमीटर। अब जो हो उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ई पाई सी पाई खत्म, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो हमारा r निकल कर आएगा, r निकल कर आएगा 6 सेंटी, मतलब कि r निकल कर आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। क्यों, 2 3 6, 3 बार गया, कट गया हमारा। अब तो हमें r मिल गया। ये कैसे मिलेगा, ये बोल रहा है इसकी व्यास के बराबर है, आपको पता है ना, व्यास त्रिज्या का दुगना। जैसे वृत्त बना लिए, यहाँ से एक रेखा खींचिए त्रिज्या, अगर यहाँ से भी एक रेखा मिला दे तो यह हो गया हमारा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या केंद्र परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वह व्यास कहलाती है। देखिए ये r हो गया हमारा 2r, व्यास हो गया हमारा 2r। अब देखिए व्यास निकालने के लिए भैया 2r कितना दिया भैया 3, तो हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया व्यास, व्यास मिल गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा इसका व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब कि व्यास बराबर ऊंचाई, मतलब कि कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। व्यास और ऊंचाई बराबर है, जितना व्यास होगा उतनी ऊंचाई, व्यास 6 सेंटीमीटर, ऊंचाइयों भी होगा 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आयतन पूछा है पाई r स्क्वायर एच, सॉल्व कर लीजिए। पाई को इधर कर लें तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे भैया। पाई को इधर पटक दीजिए, r स्क्वायर एच इंटू पाई। r हमारा दिया है भैया 3 सेंटीमीटर, एच दिया है 6 सेंटीमीटर, और पाई देखिए 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 सेंटीमीटर पाई। अब देखिए इसको 9 छक्का हो जाएगा भैया 54 सेंटीमीटर क्यूब पाई, स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पाई को इधर कर लेंगे, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन पूछे तो आयतन हमारा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन भैया। 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अब क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन ना आए, अगर क्वेश्चन ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे। और आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।